सो प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर के वचन को जैसे हम पहले सीख रहे थे कि यूहन्ना का चौथा अध्याय, जिसके अंदर हमने यीशु को सामरी स्त्री से बात करते देखा। सामरी स्त्री जिसको कुछ ज्ञान नहीं, कुछ नहीं मालूम कि नया जन्म क्या होता है। सामरी स्त्री के साथ प्रभु यीशु बातचीत करता है कि वो जीवता पानी, अनंत जीवन का जल अगर वो मांगेगी तो वह उसे देगा। और ये ये वाली जो बात है कि अनंत जीवन का जल, उसको एकदम से समझ में नहीं आया। टाइम लगा समझाने के लिए। क्या? कि वो अनंत जीवन की बातें मसीहा बोलेगा, समझाएगा। और ये बात फिर वो सामरी स्त्री, जब उसने कहा हाँ, जब मसीहा आएगा तब वो हमें वो सारी बातें सिखाएगा, तो यीशु ने क्या कहा? मैं ही वो मसीहा जो आने वाला है, वो मैं ही हूं। अब यीशु ने, उसने बोला हाँ मुझे अब वो जीवन का जल दे। इमीडिएटली यीशु ने क्या कहा? जा अपने पति को बुला। बोला मेरा कोई पति नहीं है। हाँ? और यीशु ने, ठीक कहती है तो, तेरा कोई पति नहीं, मुझसे साथ तो रह रही, वो भी तेरा नहीं, तेरे पांच है। तो इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि उसका मन, वो हिल गई। लगता है तो कुछ भविष्यद्वक्ता है। और भागी। बहुत ढेर सारी बातें उसने करी। वर्शिप यहाँ करनी चाहिए, वहां करनी चाहिए। और यीशु ने उसको समझाया कि आराधना क्या होती है, वर्शिप क्या होती है। ना तुम इधर वर्शिप करोगे, ना उधर, ना जेरूसलम में, पर लेकिन परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से की जाती है। और परमेश्वर ऐसे ही आराधकों को खोजता है। बहुत कुछ, उसका दिल, उसका हृदय, उसका नया जन्म हो गया। इतना खुश, अपना घड़ा छोड़कर उसी कुएं के पास भागी, अपने गांव में या शहर में, सामरिया में। और लोगों को जाकर प्रचार करने लगे। बोला उनको, आओ देखो कहीं यही तो मसीहा नहीं है। फिर क्या हुआ? उतने में चेले भी आ गए। चेले भी आ गए। क्या करें? भोजन लेकर आए। और यीशु को भूख लगी होगी। जैसे सामरी स्त्री को पानी की प्यास तो उसको भी लगी हुई होगी, पर उसने कौन से वाले जल की बात करी? जीवन के जल की। और जब चेले आए तो उन्होंने कहा, प्रभु, ए रबी, खाना खा ले। तो यीशु ने क्या कहा? मेरा भोजन ये नहीं है। मेरा भोजन पिता की इच्छा को पूरा करना है। जो उसकी आज्ञा है, जो उसकी इच्छा है, उसको पूरा करना है। ये है मेरा भोजन। यीशु ये सारी बातें कैसे कर रहा था? चाहे वो सामरी हो, चाहे वो चेले हो, उनसे कैसे बातें कर रहा था? आत्मा की बातें। जैसे आत्मिक लोगों को बातें करनी चाहिए। वो शारीरिक बातें, जल की बातें, आत्मा की जल, खाने की बातें, आत्मिक भोजन। फसलों की बात हो रही है। फसलों की बात मत देखो। क्या बोला था? फसलें पक चुकी हैं। कौन सी फसलें पक चुकी हैं? खेतों वाली नहीं। ये फसलें, मनुष्य की फसलें पक चुकी हैं। आओ जल्दी।
मैं कह रहा 3 महीने नहीं बल्कि फसलें पकी हुई हैं, ये सारी बातें वो कह रहा था। फिर क्या हुआ? यीशु वापस चलता है। कहाँ गया? गलील के अंदर, जहां उसने काना के अंदर वो चमत्कार किए थे। कौन सा? पानी से दाखरस बनाया था। यीशु ने क्या कहा? नबी का स्वागत, भविष्यद्वक्ता का स्वागत अपने ही गांव में नहीं होता। क्या मतलब था उसका? क्यों ऐसा बोला उसने? क्योंकि उसके भाई ही उसका आदर नहीं करना चाह रहे थे। क्या मतलब, क्यों नहीं भविष्यद्वक्ता का आदर उसी के गांव के, उसी के लोग नहीं करते? क्यों बोला उसने? कुछ आइडिया है? क्योंकि सामरिया में उसने एक भी आश्चर्य वाला, क्या है ना, मिराकल वाला काम नहीं किया। एक, अच्छा, कोई कुछ आपको रिकॉर्ड दिखाई दे रहा कहीं कि सामरिया में उसने कोई मिराकल किया? नो। 2 दिन उनके साथ रहा, एक भी मिराकल रिकॉर्डेड नहीं है। पर लेकिन हाँ, एक बहुत बड़ा मिराकल रिकॉर्डेड है। सारा का सारा सामरी देश, वो पूरे का पूरा शहर यीशु के पास आ गया। कहने लगे, अभी तक तो हमने इस स्त्री से सुना था, अब हमने अपने आप अपनी आंखों से देख लिया। यही है मसीहा, यही है उद्धार करता, संसार का उद्धार करता, बचाने वाला, द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड। यही है, हमने अपनी आंखों से देख लिया। और सबसे बड़ा मिराकल था वो। और यीशु को गलील के लोगों के लिए कहा, मेरा स्वागत वहां नहीं हुआ। तभी आपको कंट्रास्ट समझ में आ रहा है? सामरी लोगों ने कैसे उसका स्वागत किया? सारा का सारा सामरी देश उमड़ कर आ गया, उसको एक्सेप्ट किया, विश्वास किया, यीशु को मसीहा करके उन्होंने ग्रहण किया। बल्कि इधर क्या हो गया? कल हमने पिछली बार कहाँ छोड़ा था, अब देखते हैं उसको। आइए देखते हैं। जब वो वापस आता है गलील के अंदर, कहाँ से था वो? हाँ, ये शुरू यहाँ ना, 43। हाँ, 43। यहाँ यहाँ तक तो बात खत्म हो गई कि सामरी आए और कहने लगे हमारे यहाँ रह। ये 41 40 में हो गया। और ऐसा उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किए, सामरियों ने। और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने की से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। ये सामरी लोग कह रहे थे। पर लेकिन जब वो 2 दिनों के बाद कहा गया? गलील में आ गया। गलील में आ गया। और यीशु ने आप ही साक्षी दी, क्या बोला? भविष्यद्वक्ता अपने ही देश में आदर नहीं पाता। मेरा सवाल यही था, यीशु ने ये स्टेटमेंट क्यों दी? भविष्यद्वक्ता अपने ही देश, मेरी ही गलियों में, मेरे ही गांव में, मेरे ही लोगों में मेरा स्वागत नहीं है। क्यों? क्योंकि गलील के लोग सिर्फ उसके आश्चर्यजनक कामों को, पानी से दाखरस बनाता है, मिराकल, कुछ भी मिराकल चाहिए तभी मेरी भीड़ भीड़ आएगी, तभी यीशु यीशु करेंगे। अगर मिराकल नहीं करोगे तो फिर मेरा तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं, कोई आदर नहीं। ये इसीलिए यीशु ने कहा कि भविष्यद्वक्ता का स्वागत उसके अपने घर में नहीं होता। आइए देखते हैं, इसको आगे देखेंगे।
आप लोग जरूर इस चीज को समझिए और अप्लाई भी करना। जब वह गलील में आया तो गलीली आनंद के साथ उसे मिलने लगे, आनंद के साथ। ओके। क्योंकि जितने काम उसने यरूशलेम में के पर्व में किए थे उन सबको देखा था, और वह भी पर्व में गए थे। किस बात के लिए भीड़ आई थी उसके पास? आश्चर्यजनक काम किए थे जितने काम। ये कौन से वाले काम है? जितने जितने आश्चर्यजनक काम किए थे, तो मिराकल्स को देखते हुए उन्होंने उसको ग्रहण किया। तो जितने भी यहाँ पर लिख सकते मिराकल्स, क्योंकि जब मिराकल्स को देखते हैं, वो आश्चर्यजनक कामों को देखते हैं, इसीलिए वो उससे आए और उसको मिल और बड़े खुश, बड़े आनंदित हैं। पर लेकिन क्या हुआ वहां पर? तब वो गलील के काना में आया, जहां उसने पानी से दाखरस बनाया था, मिराकल किया था ना। वहां राजा का एक कर्मचारी था, यानी एक गवर्नमेंट ऑफिसर था कोई, जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। ये सुनकर कि यीशु यहूदिया में गलील में आया है, अब देखो वो क्या रहा है यहाँ पर, पूरा का पूरा गलील के बड़ा उसके अंदर एक्साइटमेंट किस बात की है? बड़े मिराकल करता है, बड़े बीमारों को चंगा करता है, बढ़िया चंगाइयां देता है, बड़ी दुष्ट आत्माओं को निकालता है, बड़ा पानी से दाखरस बनाता है। भीड़ उमड़ कर आ रही है। क्या यीशु को ऐसी भीड़ चाहिए? नहीं, इसको तो वो चाहिए जो उसके पीछे हमेशा है। यहां पर यीशु मसीह कह रहा है मेरा स्वागत नहीं करते ये लोग। किसके साथ कंपेयर कर रहा है? सामरियों के साथ। सामरियों के साथ कंपैरिजन कर रहा है वो, कि मेरा स्वागत, भविष्य वक्ता का स्वागत उसके घर में नहीं होता। और यहाँ पर भीड़ है, पर लेकिन कैसी भीड़? चंगाई पानी। जो सिर्फ उसके आश्चर्यजनक काम, उनको देखना बस। अब अब इस चीज को देखिए, यीशु मसीह ने वहां पर एक ऑफिसर था, रोमी ऑफिसर, वो आया, वो क्या बोलता है ये सुनकर, ये 46 आए एक, ये, हाँ पढ़ो पढ़ो। यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह अद्भुत यहाँ से तो पढ़ो ना, 46 है हाँ। तब वह फिर गलील के काना में आया, जहां उसने पानी में दाखरस बनाया था। वहां राजा के एक कर्मचारी था, जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। हम्म। वह ये सुनकर कि यीशु यहूदिया से गलील में आ गया है, उसके पास गया और उससे विनती करने लगा कि चल कर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, चल कर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि क्योंकि वह मरने पर था। तो यीशु ने क्या कहा? यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम न देखोगे, तब तक कदापि विश्वास न करोगे। तो चिन्ह चमत्कार के लिए, चमत्कार, चिन्ह चमत्कार, चिन्ह चमत्कार के लिए यीशु ने क्या, यीशु का क्या रिस्पॉन्स था? जब तक तुम चिन्ह चमत्कार नहीं देख लोगे, तुम लोग विश्वास नहीं करते। इसीलिए यीशु ने कहा ये लोग मेरा स्वागत नहीं करते, ये मेरा नहीं करते, ये चिन्ह चमत्कारों का स्वागत करते हैं। इन लोगों को यीशु नहीं चाहिए। जैसे सामरी के लोगों ने आनंदित थे वो, हमने मसीहा को अपनी आंखों से देख लिया, ये संसार का उद्धार करता है, और 2 दिन रहने के लिए कहा भी। और सामरिया में उसने दिखाई नहीं देता, कहीं भी लिखा हुआ है उसने एक भी मिराकल किया हो, एक भी चिन्ह चमत्कार करके दिखाया हो। पर लेकिन एक सबसे बड़ा चिन्ह चमत्कार कर दिया, हो गया, उन्होंने यीशु को मसीहा करके देख लिया। यीशु परमेश्वर का पुत्र मसीहा
विश्वास कर लिया। ये यही बात यीशु ने, हम्म, यही बात यीशु ने उन लोगों से कही, गलील के लोगों को, अपने लोगों को, कि ये लोग मेरा स्वागत नहीं करते। ये लोग कहीं ना कहीं मेरे चिन्ह चमत्कारों के लिए इतनी भीड़ आती है। आइए थोड़ा सा और डेवलप करते हैं इसको, कि यीशु ने उनसे कहा, तेर जा, यहाँ पे 48 आयत यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। उसने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की और चला गया। तो जब उसने कहा कि तू मेरे घर आ और आकर मेरे पुत्र के लिए दुआ कर, वो मरने पर है, यीशु ने कहा जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे तब तक तुम विश्वास ना करोगे। तो राजा के कर्मचारी ने क्या कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। यीशु ने कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। और उस मनुष्य ने यीशु की कही कई बात बात पर, पर विश्वास किया और चला गया। तो यीशु चाहता क्या था? चिन्ह चमत्कार से पहले विश्वास करो, विश्वास करो, मेरा विश्वास करो। यीशु मसीह यही तो समझा रहे हैं उनको, कि पहले चिन्ह चमत्कार से पहले तुम मेरा विश्वास करो। जैसे तुम विश्वास करोगे, तेरा पुत्र जीवित, जा, तेरा पुत्र जीवित है। और और जब जब मार्ग में ही था तो, जब हाँ, वह मार्ग में ही था कि उसके दास उससे आ मिले और कहने लगे, तेरा लड़का जीवित है। हाँ, तो उसने पूछा, उसने उनसे पूछा, किस घड़ी वह अच्छा होने लगा। हम्म, उन्होंने उससे कहा, कल 7वें घंटे में उसका ज्वर उतर गया। हम्म, जब पिता जान गया कि यह उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने उससे कहा, तेरा पुत्र जीवित है, और उसने और उसके सारे घराने ने विश्वास किया। अच्छा, ये विश्वास, अब यहाँ पर बड़ी एक अजीब सी लग रही सिचुएशन, कि जब मिराकल देखा तब विश्वास किया, जब चमत्कार देखा, जब चमत्कार देखा तब उन्होंने विश्वास किया। नहीं लगता? तो लोग चमत्कार ही देखे थे, लोग विश्वास करते ज्यादातर, जब भी देखो। इसी बात का यीशु कहीं ना कहीं उसको डांटा भी। तुम लोग चमत्कार देखते हो, चलो वो भी ठीक है, विश्वास नहीं करते, और तुम आते हो सिर्फ चमत्कार देखने के लिए, तुम्हें चिन्ह चमत्कार चाहिए, तभी भीड़ होती है। और फिर सारे घराने ने विश्वास भी किया, चलो कोई बात नहीं, चलो। इसीलिए तो यीशु चिन्ह चमत्कार करता था। और यही आज भी एप्लीकेशन, मैं चाहता हूं इससे पहले कि हम और एनालिसिस करें, थोड़ी सी अप्लाई भी करो। आज हमारे लोगों में, दिस इज एप्लीकेशन है, आज हमारे लोगों को चिन्ह चमत्कार दिखाने हैं ज्यादा, चिन्ह चमत्कार के लिए ही ट्रेनिंग देनी है, शिक्षा देनी है, सुसमाचार सुनाने हैं, या उनको सामरी स्त्री, सामरी लोगों की तरह ये समझाना है, तुमको चिन्ह चमत्कारों से ज्यादा यीशु की जरूरत है, तुमको यीशु चाहिए, तुमको। और यीशु को उस बात से खुशी होता है, उस बात से वो आनंदित होता है, कि तुम मेरे पर विश्वास करो कि मैं कौन हूं। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन अभी तक? फिर हम आगे चलेंगे, इसको 3 कॉलम के अंदर डेवलप करेंगे। कोई क्वेश्चन किसी का? हमने पिछली बार इसको 38 34 आयत तक किया था। तो अभी बताइए, यीशु की डिविनिटी 38 का पिछली बार कब किया? 34 तक किया था। ओके, डेवलप द क्वेश्चन। यीशु मसीह की डिवाइन नेचर क्या है? ये मैंने आपको क्विक रिवीजन करी थी, कि यीशु ने क्या क्या किया 34 आयत में। और 35 में देखो, अभी 4 का 35। हाँ जी, 4 का 35।
4 का 35 में क्या लिखता है? तब उसने कहा क्या मेरा आप नहीं भोज। जानते कि कटनी हम्म, के अब भी 4 महीने पड़े हैं? हम्म, देखो, मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं। हम्म। तो कौन सी आयत? 35 4 के हाँ, 35। हाँ। यहाँ से क्या, यीशु का डिवाइन नेचर क्या है? डिवाइन नेचर क्या है उसका? आज यीशु के नेचर को समझना है हमारे को। अगर हम यीशु को जानते हैं तो यीशु का नेचर, उसका दैविक स्वभाव क्या है? क्या वो खाने वाली चीजों की चिंता करता है या उसका भोजन कुछ और है? क्या वो संसारिक फसलों की बातें करता है? वो संसारिक मछलियां पतरस वाली पकड़ने की बात करता है या असली कुछ मनुष्य उसकी को फसल कोई और है? मनुष्य को पकड़ने की बात। हम्म, वो फसल चाहे मछली की हो, तो चाहे वो उनकी हो, फसल दूसरी कोई और। आप म्यूट करके रखो भी अगर आपने बात नहीं करनी। आप ऐसे डिस्टरबेंस हो जाती है। तो यीशु का नेचर क्या है? यीशु का नेचर क्या है? डिवाइन नेचर क्या है उसका? आज हमको यीशु के नेचर को समझना है। 35-36 आयत के अंदर देखो जरा, यीशु ने क्या कहा? तुम कहते हो कटनी में अब भी 4 महीने पड़े, तो देख। देखो, मैं तुमसे कहता, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो हम्म, कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं। ओके, तो यीशु मसीह का नेचर क्या है? यीशु मसीह जब, उसके लिए फसल क्या चीज है? हम लोग उसके लिए उसकी फसल क्या है? कौन सी फसल है? मनुष्य। मनुष्य। मनुष्य के उद्धार, मनुष्य का उद्धार। क्या मनुष्य का उद्धार क्या है? कि वो जाने यीशु वो कौन है। जाने मसीह यीशु कौन है और यीशु के पास आए और विश्वास ये उसका करें। नेचर है। उसका नेचर क्या है? वो उसकी उसकी जो सारा का सारा ध्यान, अगर हम यीशु को जानते हैं तो हम यीशु के स्वभाव को भी जानना है। उसका स्वभाव, अगर मैं फसल काटने के लिए बोला, फसलें काट, मज, देखो, फसलें तो पकी हुई हैं पर मजदूर मजदूर नहीं है। थोड़े हैं। मजदूर नहीं है या थोड़े हैं। फसलें पकी, कौन सी फसलों की बात हो रही है? मनुष्य की फसलों की बात है। मनुष्य की मनुष्य। बात है। जैसे सामरी की बात हुई थी, जैसे तभी तो उसने कहा था फसलें पकी हुई हैं। वो 35 में कह रहा है ना। हम्म, 36 में, और काटने वाला मजदूर नहीं और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर आनंद करें। ओके। अब बताइए यहाँ पर ये एप्लीकेशन है, ये कौन है काटने वाले मजदूर? बताइए जरा भी। काटने वाला मजदूरी पाता, अनंत जीवन पाता। आप बोने वाले काटने वाले मजदूर कौन है आज? एप्लीकेशन है ये, थर्ड कॉलम वाला, मसीही लागूकरण। लोग जब प्रभु यीशु के पीछे आते, वही तो काटेंगे, उसको हम्म, पाएंगे आनंद जीवन। बोता परमेश्वर है और काटने की जिम्मेवारी हमारी है। हाँ, बात करिए भी सब लोग। अब ये जब तक बात नहीं करोगे तो मुझे ऐसे लगेगा मैं तो कहीं दीवार से बात कर रहा हूँ। तो कौन सी आयत है ये? 35-36। 36। काट 37 वर्ष में लिखा हुआ है। काटने वाले कौन है? मजदूर। कौन है काटने वाले? काटने वाला मजदूरी पाता और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है। हाँ, कौन है ये काटने वाले? हम लोग हैं। मसीही लोग, जिन्होंने मसीही, यीशु पर विश्वास किया है। जिन्होंने मसीह पर विश्वास किया। अगर अगर मसीह पर विश्वास किया है और हम अगर काटने वाले मजदूर नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि सचमुच में हम मसीही हैं? नहीं। एप्लीकेशन है ये। आज हमारा विश्वास, अगर हम कहते हैं यीशु पर विश्वास करते हैं, पर लेकिन हमें फसलें काटने का
हमारे पास समय नहीं है। सोचो जरा, अगर आज मसीहियों को फसलें दिखाई नहीं देती, आज के पतरस को मछलियां दिखाई नहीं देती। देखा जाए तो सारी मेहनत प्रभु यीशु सारी मेहनत कर दी है उन्होंने। और हाँ, हमें तो सिर्फ केवल जाना है, उनको काटना है। हाँ, और दूसरा यस। इसमें ये भी कह रहा है कि सर हमें जो है इस काम को जब हम करेंगे तो इसमें दोनों आनंदित होंगे, और हम्म, काटने वाला मजदूर भी, और सच में जो बटोर जो बोने वाला भी और काटने वाला यानी जो परमेश्वर है वो भी इसमें आनंदित है। हम दोनों के लिए बड़ी खुशी की बात है इस काम के लिए। नहीं ये नहीं, काटने वाला मजदूरी पाता, अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है। हम्म, फल बटोरता है अनंत जीवन के लिए। ये मजदूरी का फल फल है, अनंत अनंत जीवन। हम क्या फल बटोर रहे हैं लोगों को उद्धार के लिए? उनको क्या दे रहे हैं हम लोग? अनंत जीवन के लिए। अनंत जीवन दे रहे हैं। यीशु ताकि तो बोने फसलें किस वाले। बात के लिए काट रहे हैं? लोगों को अनंत जीवन देने की फसलें बटोर रहे हैं, कि लोग उद्धार पा जाए। जैसा यीशु ने हमें उद्धार का संदेश दिया, हमको उद्धार में दाखिल करवाया, ये वाली बातें। ताकि इसमें ये बोने भी है वाले। कि जैसे अलग अलग फसलें होती हैं जैसे हम्म, नॉर्मल संसार में, तो उनका हम्म, अलग अलग फल है, लेकिन हमें तो सिर्फ एक ही फसल दी गई है। हम्म, और हमें और उस पर एक ही उस फसल का और एक ही जो है उसका हमें फल भी मिलने वाला है, वो है केवल और केवल अनंत जीवन का, जो हम्म, होगा। हम्म। और यीशु ने क्या कहा? देखो, मैं तुमसे कहता हूं, अपनी आंखें उठाकर देखो खेतों पर, दृष्टि डाल लो कि वह कटनी के लिए पक चुके हैं। पक्के। क्या लगता है ये यीशु क्या कह रहे हैं? हमें तैयार होने की जरूरत है सर, हमें बस हम्म, जाने की जरूरत है, वो ये कहना चाहता है कहीं ना कहीं। हमें सिर्फ जाने की जरूरत है, खड़े होने की जरूरत है, और सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने पका रखा है। सब कुछ तैयार मजदूर है। यहाँ यहाँ एक चीज दिख रहा है कि मजदूर सुस्त हो रखे हैं। कहीं ना कहीं हाँ, मजदूरों में बहुत सुस्तीपन है। हाँ। आजकल यीशु परमेश्वर जब मसीह इस के बात राज्य को में तो बार बार बोल रहा है, बार बार उन्हें रियलाइज करा रहा है, तो कहीं ना कहीं मजदूर सुस्त पड़े हुए हाँ, मजदूरों की कमी है। फसलें पकी। देखो 36 आयत को, देखो 36 आयत को। और काटने वाला मजदूरी पाता है, अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर आनंद करे। हाँ, और 37 आयत, क्योंकि क्योंकि इस पर यह कहावत ठीक बैठती है कि बोने वाला और है और काटने वाला और है। कौन है बोने वाला? बोने वाला तो बीज यीशु, किसने बो दिया? प्रभु यीशु से हम्म? बोला। देखो ध्यान से, ध्यान से। परमेश्वर ने। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखो, जब तक हम इस बात को नहीं समझते, यीशु क्या बोलता है? कोई मेरे पास नहीं आता जब तक पिता ना दे। हमारे मनों में कौन डालता है कि यीशु के पास चलो? पिता पर। यीशु बोलता है, पिता मुझे, पिता डाल देता है मन के अंदर बात। पिता। बीज वही बो देता है कई बार। हमको तो सिर्फ ये यीशु बोलता, कोई मेरे पास आ ही नहीं सकता जब तक पिता ना मुझे दे। पिता। यानी बीज तो ऑलरेडी बो दिया गया। बीज तो, बीज बोने वाला बीज बो देता, पर लेकिन फसलें अपने आप खड़ी होती हैं। हमको सिर्फ कटाई करनी है, सिर्फ कटाई करनी है, फसलें बटोरनी है। ये कह रहा हो, क्योंकि ये सारा काम परमेश्वर ही करता है, ये कह रहा वो। ओके, और क्या आगे लिखा है? मैंने तुम्हें वे खेत काटने के लिए भेजा जिसमें तुमने परिश्रम ओ, नहीं किया, मैंने तुम्हें फसल काटने के लिए भेजा, परंतु तुमने परिश्रम नहीं किया, औरों ने परिश्रम किया। तुमने परिश्रम नहीं किया। ये तुम्हारी में, देखिए यहाँ पर एक और एप्लीकेशन आ रही है। बहुत बार हम अपने ऊपर लगा ले आते हैं कि बीज भी मैं ही बोऊंगा, फसल फसलें भी भी मैं नहीं। ही काटूंगा, मैं ही अपनी चर्च का, अपनी कलीसिया का, बस मैं ही मालिक हूं। अगर ये वाली सोच है, तो कहीं ना कहीं हम प्रभु के वचन के विरोध में बोल रहे हैं। कोई पास्टर, कोई लीडर ये नहीं कह सकता ये मेरी कलीसिया है। मेरी कोई कलीसिया नहीं है, यीशु की, पिता की, परमेश्वर की कलीसिया है ये। कोई बोता है, कोई कोई काटता है। काटता है।
यहां पर वो संदेश है ये, कि यीशु बोलता है बोने वाला एक है, काटने वाला कोई और है। ये संदेश है। और ये यहां पर आकर ऊपर उसने कहा ना, मैंने तुम्हें 38 आयत को पढ़ो जरा। मैंने तुम्हें वे खेत काटने के लिए भेजा जिसमें तुमने परिश्रम नहीं किया, औरों ने परिश्रम किया और तुम उनके परिश्रम के फल में भागी हुए। हाँ, तो यहाँ पर यीशु मसीह वो सारी बातें कह रहा है। एप्लीकेशन ये सब बहुत कुछ आ जाता है, आप इसको लिख सकते हो थर्ड कॉलम के अंदर। तो और क्या आगे फिर 39 से पढ़िए जरा, 39 से 45 तक। और उस नगर के बहुत सामरियों ने उस स्त्री के कहने से, जिसने ये गवाही दी थी कि उसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया, विश्वास किया। हम्म। तब बहुत से तब जब ये सामरी उसके पास आए तो उसे विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रह। सो वह वहां 2 दिन तक रहा हम्म। और उसके वचन के कारण और भी बतेरों ने विश्वास किया। क्या समझ में आया आपको? क्या लग रहा है कि यहाँ पर एप्लीकेशन के अंदर सामरी औरत ने क्या काम किया? एक गवाही दे दी ना सब लोगों को, सामरियों को बस, उसने बीज बोने वाला काम किया। उसने क्या किया? बीज बोला। बस आकर देखो, वही कहीं है। यही तो मसीहा नहीं है? बस बीज बो दिया फटाफट। सारा का सारा देश कह रहा, वो सामरी देश या शहर जो भी था, ये उमड़ कर आ गया। क्या कहने लगे वो और लोग? यीशु से विनती करने लगे कि हमारे यहाँ हम्म। रह। हम्म। और वह यीशु वहां 2 दिन तक रहा 2 दिन तक रहा। और उनसे क्या कहा? और और उन्होंने स्त्री से क्या कहा? और, अब हमें तेरे कहने की विश्वास नहीं करते। और स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने से ही विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानती हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। फसलें पक चुकी, ये फसली ये थी कटाई। ये थी कटाई, यीशु की कटाई। भीड़ आ गई, खुद जान लिया। अब सामरी स्त्री से बोलते हैं, अब हमें तेरे वचनों की तेरी जरूरत नहीं है, हमने खुद देख लिया है। क्या है एप्लीकेशन? बताइए, एप्लीकेशन क्या है इसके अंदर? आज हमारा वचन बोना या काटना की एप्लीकेशन क्या है? कब कटाई कब होती है? कब कटाई होती है? किसको कहेंगे फसलें पक चुकी हैं? फसलें पक चुकी हैं कब बोलेंगे? तो बहुत से विश्वासी आ जाएंगे, बहुत से विश्वासी होंगे तभी तो फस कहेंगे। पकी फसलें किसे कहने? जब कटाई वाली बातें हो रही हैं, फसलें कब पकी होती हैं? जब लोग जान जाते हैं हमने अब मसीहा को जान लिया, अब हमने इसको देख लिया, मैं जानता हूं, तुम्हारे से सुनने की मेरे को अब जरूरत नहीं है। अब सामरी स्त्री से सुनने की मुझे कोई जरूरत नहीं, अब मैं अब जान गया। डायरेक्ट लिंक हो गया, डायरेक्ट हो गया हम्म। आपको जान। लेकिन कई बार हम लोग खड़े रहते हैं हमारे द्वारा ही जाने। कई बार आ, हम मजदूर बीच में ऐसे हो जाते हैं कि नहीं नहीं हमारे द्वारा ही, हमारे द्वारा ही, आ, ये गलत है। जब इसी देखो वजह से फसल, इसी वजह से कई बार फसल सड़ भी जाती है। फसल कौन सी है? जब फसल मैं यहाँ लिख रहा हूं, जब लोग मसीह पर लोग विश्वास कर लेते हैं, मसीह को जान लेते समय हैं। समय जान लेते हैं, जब अपना पर्सनल जान लेते हैं, यानी उनका रिश्ता डायरेक्ट यीशु के साथ उधार हो जाता हो है। जाता है। अभी मेरे को बीच बहुत सारे, कई बार हम ना, हम उसको यीशु को डायरेक्ट अगर जाने ही ना दे किसी को, लोग यीशु को जानते ही नहीं है, सारी उम्र निकल जाती है, वो यीशु को जानते ही नहीं है। अभी पीछे आप एक बात कर रहे थे ना, मिरेकल्स है, आगे हम आएंगे खैर उसमें तो। लेकिन ये कि चमत्कार है तो ही है वो, वही प्रभु है, तो ही ये विश्वास। ये है चमत्कार। यस।
यीशु को पर्सनली जान लेना, ये है फसल। वो जो अनंत ये जीवन के फल के बारे में हम पढ़ रहे थे ना, अभी पढ़ा कि हम वो अनंत जीवन का फल, और हम्म वो जो समझ जाता है उसको, तो वही है एक असली विश्वास, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है, वही असली और फसल जब बन जाता जब तक हम ये नहीं जान जाते, तब तक फिर सामरी स्त्री जितना मर्जी बोलती जाए। आज हम कई बार सिर्फ सामरी स्त्री बनकर रह जाते हैं। हम बोलते जाएंगे, बोलते जाएंगे, बोलते जाएंगे, पर लेकिन अभी तक भी लोग उमड़ कर खुद, जब तक यीशु के पास नहीं आते, खुद आना है तुमको। देखिए, ये हम बाइबल स्टडी के अंदर हम बार बार समझाते हैं, बाइबल स्टडी तुम्हें खुद करनी होगी। यीशु को तुम्हें खुद ढूंढना होगा। अपने आप डिस्कवर इट योरसेल्फ, अपने आप से वचन को पढ़ो और सीखो। बाइबल स्टडी का मतलब क्या है? हम क्यों सिखाते हैं ये बार बार? ठीक है, आपको हम पढ़ाते हैं, पास्टर साहब आपको पढ़ाते होंगे, आपके पासवान मेहनत करते होंगे, पर वो मेहनत का फल क्या है? जिस दिन तुम खुद पढ़ना सीख जाओगे, जिस दिन तुम खुद बोलोगे, अब मैंने जान लिया, अब मैं समझ गया यीशु कौन है, वो हमारी फसल है, तभी। है। कुछ बोल रहे थे? तो आज हम मेहनत किस बात की कर रहे हैं? कि फसलें किस बात की? हमें लीडर्स चाहिए, हमें वो लोग चाहिए, वो बच्चे, वो नौजवान, वो जो वचन को सुन रहे हैं, सीख। तो ये जो फसलें हैं, ये कब तैयार होंगी? हम मेहनत कर रहे हैं, बीज डाल रहे हैं, बो रहे हैं, पर फसलें कब तैयार होंगी? पर यीशु तो बोल रहा है फसलें पक चुकी हैं, काटने वालों की, मजदूरों की कमी है। तो कहीं ना गड़बड़ कहाँ पर है? आप बता सकते हो मेरे को, गड़बड़ किधर है? हम लोग वचन ही नहीं अच्छे से लोगों को बता रहे कि मसीह का वचन क्या और उसके ऊपर विश्वास या कैसे तो करना। मैं, हमारे पढ़ाना गलत है, या तो मैं ठीक तरह से पढ़ा नहीं रहा, आप ठीक तरह से पढ़ा नहीं रहे, या सुनने वाले ठीक तरह से सुन नहीं रहे, या तो मेरा वचन गलत है, बीज ही गलत है, बीज ही गलत है, या भूमि ही गलत है। क्योंकि यीशु को गल, जो गलील की भूमि बड़ी, उसने बहुत गुस्सा दिखाया वहां पर। मेरा स्वागत नहीं करते ये लोग, नहीं स्वागत करते। क्या इनको सिर्फ मिराकल चाहिए, चिन्ह चमत्कार चाहिए, नहीं चाहिए इनको वचन? कई बार हम इस कैटेगरी में आ जाते हैं। आइए देखते हैं, आप लोग इन चीजों को मेहनत डिस्कस करिए जरूर, अगर चाहते हो तो, कि आज 43 से देखो जरा, 43 से क्या हो रहा है। फिर उन 2 दिनों के बाद वे वहां से कूच करके गलील को किया, हम्म क्योंकि यीशु ने आप ही साक्षी दी कि भविष्यद्वक्ता अपने देश में आदर नहीं पाता। अच्छा, ये बताइए मेरे को, आदर किसको बोलेंगे? आदर, आदर किसको कहना चाहते हो? यीशु का आदर का मतलब क्या है? महिमा, महिमा। यीशु पे विश्वास करना। विश्वास करना। या मिराकल्स, कई कई बार फोकस होता है सिर्फ मिराकल्स, चिन्ह चमत्कार, सिर्फ चिन्ह चमत्कार। और आज लोग यही तो चाहते हैं, चिन्ह चमत्कार जो पास्टर ज्यादा दिखाते हैं उसकी पब्लिक ज्यादा होती है, उसके पीछे लोग होते हैं, वचन को नहीं लोग सुनना चाहते ज्यादातर लोग। आज 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 आदर ये भी है कि हम उसको खड़े होते हैं, क्लैपिंग करते हैं, तो लोग इस आदर को भी समझते हैं। हाँ, ये भी आदर। एक आदर। ये बहुत इंटरेस्टिंग है ये, कि यीशु ने क्यों बोला गलील में मेरा आदर नहीं है? हालांकि गलील में इतनी भीड़ थी, पर यीशु बोलता गलील में मेरा आदर नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके भाई ही उसका आदर नहीं करते थे। नहीं नहीं, भाई की बात नहीं है, आदर का आप मतलब निकालिए ना। अभी कंपेयर करिए, सामरिया से बात हो रही है, सामरिया में मेरा आदर हुआ है, सामरिया ने मेरा आदर सत्कार हुआ है, सामरी लोगों ने मुझे ग्रहण किया है, इन लोगों ने ग्रहण नहीं किया।
ये भीड़ तो है, पर ये भीड़ में मेरा आदर नहीं है। यानी ये भीड़ नहीं कहती, अब हमने जान लिया यही मसीहा है, यही जगत का संसार का उद्धार करता। ये भीड़ नहीं कहती, ये भीड़ सिर्फ चिन्ह चमत्कार ढूंढती है, ये कह रहा वो। ओके, आगे बढ़े। तो फिर क्या हुआ? 46 से लेकर आगे चलो, वहां पर वो गलील में आता है, काना में आता है, 46 और फिर वो वही हाँ। राजा मिल का। हाँ हाँ, क्या क्या हुआ फिर? 46 पढ़ना है। हाँ, ये 46। समझो, पहले 45 आएगा ना, पांच हाँ हाँ, पढ़ दो पढ़ दो। ये ना समझो कि मैं पिता के सामने तुम पर दोष लगाऊंगा। हम्म, तुम पर दोष लगाने वाला तो अर्थात अगर 4 का पढ़ना है, कहाँ पढ़ गए? 45 46 है। जब वे गलील में आया तो गलीली आनंद के साथ उससे मिले, क्योंकि जितने काम उसने यरूशलेम के पर्व के समय किए थे उन्होंने उन्होंने सबको देखा था, क्योंकि वे भी पर्व में गए थे। तब वह फिर गलील के काना में आया, जहां उसने पानी को दाखरस बनाया था, और राजा का एक कर्मचारी था जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। तो ये सारी कहानी अब हम समझ गए हैं, सर आपने पढ़ लिया है। तो आपको क्या लगता है, यहाँ पर यीशु मसीह गलील में अपने ही लोगों में उनसे खुश नहीं था? इतने चमत्कार किए, खुश नहीं है। और उनके बीच में, बल्कि उस अधिकारी को डांटा भी, उसको डांट भी पड़ी। तुम तो चिन्ह चमत्कार जब तक नहीं देख लोगे तुम लोग विश्वास नहीं करोगे। और वही हुआ, जब उसका बेटा जो मर रहा था, जब उसने जा तेरा बेटा जीवित है, तब उसने विश्वास किया। सवाल ये है कि आज यीशु चाहता क्या है? चिन्ह चमत्कार होने के बाद विश्वास करना है, या चिन्ह चमत्कार से पहले विश्वास करना है? क्या लगता है आपको? पहले ही विश्वास कर। पहले करो विश्वास, सामरियों की तरह। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। सामरियों ने कोई चिन्ह चमत्कार नहीं देखा, उन्होंने विश्वास किया। गलील के लोगों ने चिन्ह चमत्कार देखे, फिर जाकर कहीं विश्वास किया, और फिर पूरा पूरा घराना विश्वास करता है। कोई बात नहीं, पर लेकिन खुशी इस बात में है यीशु को, ये सवाल है। और खुशी फिर किस? सबसे बड़ी बात, एक चीज और है सर, जैसे 29 वर्ष में पढ़ा कि वो स्त्री ने जाकर जो मैसेज दिया, हम्म, कि उसका बताने का तरीका, उसका उन लोगों तक मैसेज पहुंचाने का तरीका भी था कि वो सब कुछ जानता है मेरे बारे में। एक हम्म, ऐसी औरत के मुंह से इतनी अच्छी बातों को सुनना और लोगों का बिलीव करना बहुत अचंभे की बात है। ये चमत्कार से कम नहीं था उन लोगों के लिए कि एक ऐसी औरत उस व्यक्ति की व्याख्या कर रही है, उस परमेश्वर की व्याख्या कर रही है, और तब जाके ये काम, और वहां के लोग, इतनी भीड़ आ गई। तो क्या सीखा आज आपने? सामरियों से क्या सीखा? गलीलियों से क्या सीखा? चिन्ह चमत्कारों से क्या सीखा? एक और चीज है उसमें सर कि रियल में वो लोग जो है ना क्रिस्त का इंतजार कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं हाँ मसीह का इंतजार कर रहे थे। हाँ, बीज ऑलरेडी बोया हुआ था वहां पर, Yes. बीज बोया हुआ था, और वो लोग इसका इंतजार कर रहे थे। वेरी गुड। दुआ करें कि आज हमें बीज बोना, और दूसरी चीज, बीज बोने वाले जरूरी नहीं है कि बीज काटने वाले हों। अगर प्रभु ने आपको बीज बोने का काम दिया है, आप इवेंजलिस्ट हो, आप कुछ भी हो घर के, आप वचन को सिर्फ सुना रहे हो, गवाहियां दे रहे हो, कोई बात नहीं। अगर कटाई नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, प्रभु आप काटने वाले भी भेजेगा। दुआ करो कि काटने वाले मजदूर भी भेजे, और काटने वाले की, ये प्रभु ने कहा फसलें पक चुकी हैं। तो ये विश्वास हमको करना ही होगा कि फसलें पकी हुई हैं, और काटने वाले मजदूरों की कमी है।
आज हम इस विश्वास के साथ कोशिश करेंगे कि हम प्रार्थना करें और अपने आप को रीडेडिकेट करें कि प्रभु हमें काटने वाले मजदूर बनाए या बीज बोने वाले, जैसा वो चाहे, लेकिन सबसे बढ़कर प्रभु खुश हो, प्रभु की स्तुति हो। ओके, तो कोई प्रार्थना वगैरह करेगा, किसी का प्रार्थना का रिक्वेस्ट हो, विश कोई, तो बताइए, हम प्रार्थना करेंगे। 28 तारीख को डिविनिटी ऑफ क्राइस्ट का है, जो सैटरडे के दिन होता है, कल है। उसके लिए प्रार्थना करें कि कल सभी भाई बहन में से पहुंच या मेरे लिए भी प्रेयर 28 करें तारीख कि हमारा हाँ जी 28 को या उसके लिए भी प्रार्थना करना। यस, मेरे लिए भी प्लीज प्रार्थना करें, वीकनेस जो भी है प्रभु दूर करें मुझे।